तो अनसेफ एक्ट के अंदर कवर करेंगे हम। यूजिंग डिफेक्टिव इक्विपमेंट, काम करने के दौरान, जब आप काम करते हैं उसी दौरान आपको डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज नहीं करना है। मान लो कि वहाँ पे कुछ ऐसा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, हॉट वर्क का काम चल रहा है, और वहाँ पे आपके पास, अब मान लो कि आपके पास नॉन स्पार्किंग टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो आप जुगाड़ के तौर पे, काम चलाने के तौर पे आप वहाँ पे ऑर्डिनरी जो एक स्पेनर से उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और वहाँ पे जो घटना घटती है उसको भी हम अनसेफ एक्ट ही कहेंगे। यूजिंग ऑल टूल्स टू अदर देन देयर इंटेंड पर्पस, यानी कि जो टूल्स जिस काम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वही इस टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके एब्सेंस में आप दूसरा कोई इक्विपमेंट वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो कि आप लोगों ने, आप एक स्पेनर है, सभी आपको कोई नट बोल्ट को खोलना है, वो नट बोल्ट का साइज मान लो कि 12 का है, और आप लोगों के पास स्पेनर जो है वो 14 का है, तो उसके जुगाड़ पे तौर पे आप दूसरा कुछ पैकिंग रख के उसको खोलने का ट्राई करते हो, तो उस दौरान जो इमरजेंसी जो घटना घटती है वो अनसेफ एक्ट कहा जाएगा। वर्किंग इन हजारस एरिया लोकेशन विदाउट एडुकेट प्रोटेक्शन और वार्निंग, जो आप हजारस एरिया के ऊपर जहाँ पे जो खतरनाक भंडारण रखा गया है, कोई रसायन रखा गया है, या कुछ वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग जैसा कुछ एक्टिविटी होता है, या हॉटवर्क का काम हो रहा है, वैसे एरियाज को पहले कवर करना चाहिए। उसके अगल बगल में वार्निंग साइन लगाना चाहिए और प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सिस्टम जो होना चाहिए वो सिस्टम वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली वो अनसेफ एक्ट में गिना जाएगा, और उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा आप भली बात ही समझ सकते हो। उसके पहले हमने फ्रीडम की बारे में बात किया था, सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी की डेफिनेशंस के अंदर एक वर्ड को हमने चुना है, हाउसकीपिंग और फ्रीडम। जो आप ये सब काम करते हैं अनऑथोराइज्ड जो काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको फ्रीडम मिलने वाली नहीं है, और फ्रीडम नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आप इंजर हो सकते हो, आप मर भी सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है, और एनवायरनमेंट का भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद हम अनसेफ कंडीशंस के बारे में बात करें तो अनसेफ कंडीशन क्या है? ऐसा एक ढांचा जो एग्जिस्टिंग है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आप काम नहीं कर रहे हो लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो बहुत ही लूज है या गिरने की संभावनाएं है, या तो वहाँ पे हॉट वर्क काम करना है तो वहाँ पे पूरा जगह पूरा फर्श ऑयली फर्श है, वहाँ पे कोई एक्सटिंग्विशर वहाँ पे नहीं रखा है, तो ऐसी जो कंडीशंस होती है वहाँ पे आपको काम करने के लिए जाने का होता है, और वहाँ पे पहले से ही ऐसे अनवांटेड हजार्ड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। और हजार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कार्यस्थल के ऊपर आने वाली हर एक बाधाओं को हम हजार्ड्स कहेंगे, और जितने हजार्ड्स आपके कार्यस्थल के ऊपर ज़्यादा होंगे इतना आपका रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली आप एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट का भोग बन सकते हो, या इमरजेंसी भी हो सकती है वहाँ पे, या ये इमरजेंसी बड़ी हो तो डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अनसेफ कंडीशन क्या है? अ कंडीशन इन द वर्क प्लेस दैट इज लाइकली टू कॉज प्रॉपर्टी डैमेज और इंजरी। आपके कार्यस्थल के ऊपर कार्य करने से पहले ही हजार्ड वहां पे मौजूद है, वैसी हर एक सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे? अनसेफ कंडीशन कहेंगे। तो अनसेफ कंडीशंस के अंदर क्या होगा कि पहले ही एग्जांपल के तौर पे डिफेक्टिव टूल्स, जो काम करने के लिए जो प्रॉपर तरीके के इस्तेमाल होने वाले जो टूल्स की अनअवेबिलिटी, यानी कि वो वहां पे ना होना, या होते हैं तो डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो डिफेक्टिव टूल्स ना होना चाहिए। अनएडुकेट सपोर्ट्स और गार्ड्स, अगेन यहां पे बात हुई है, यहां पे एक्टिविटी के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। यहां पे अनएजुकेट सपोर्ट्स एंड गार्ड, मान लो कि वहां पे कोई डिगिंग का काम चल रहा है, वहां पे खड्डा खोदने का काम चल रहा है, वहां पे प्रॉपर हमने गार्डिंग नहीं किया हुआ है वहां पे, यार यहाँ पे वहाँ पे काम चल रहा है और काम करता है, उसके अगल बगल में हार्ड बैरिकेशन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट और गार्ड नहीं होने की वजह से वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावनाएं है। तो संभावनाएं होना, दुर्घटना होने की संभावनाएं, उसको हम कंडीशन कहेंगे,
और कार्य करते के समय जो दुर्घटना होती है, होने की संभावनाएं है, उसको हम एक्ट कहेंगे। अनएडुकेट वर्किंग सिस्टम, यानी कि हर एक काम करने के लिए इंडस्ट्री में हर एक वर्क प्लेस के ऊपर सेफली वर्क करने के लिए एक सेफ वर्क प्रोसीजर बनाया होता है, और वो सेफ वर्क प्रोसीजर ना होने की वजह से, जो अनएडुकेट वर्किंग सिस्टम होने की वजह से, यानी कि जो काम करने का जो ढांचा है उसका फेलियर होने की संभावना है, वो ऑल्सो अनसेफ कंडीशन। फायर और एक्सप्लोजन हजार्ड, हमने पहले उसके बारे में बात किया, मैंने एग्जांपल बताया है कि मान लो कि आपका वर्क प्लेस के ऊपर कुछ ऐसा हॉट वर्क होता है और वहाँ पे अगल बगल में उसके नियर बाय कोई फ्लेमेबल मटेरियल का भंडारण है, तो उसको पहले बैरिकेटेड करना चाहिए, उसको सेफ जगह पे रखना चाहिए, ताकि उसकी फ्यूम्स की वजह से, उसके पार्क की वजह से वहाँ पे कोई फायर का, एक्सप्लोजन का कोई घटना ना घटे। और साथ साथ में वहाँ पे काम करने के दौरान आपको उसका रिस्पेक्टिव काम के हिसाब से वहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, ताकि मान लो कि न करें नायर और वहाँ पे कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ घटना होता है, तो उसको इनसिफिशिएंट स्टेज के ऊपर उसके ऊपर हम काबू पाया जा सके। पुअर हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग पूरे का पूरा सेफ्टी ही है, हमने पहले ही बात कर चुके हैं उसके बारे में। हाउसकीपिंग पुअर होगा तो डेफिनेटली आपके पास हजार्ड्स ज़्यादा ही होंगे, और वो पुअर हाउसकीपिंग यानी कि मल्टीपल हजार्ड्स की अवेलेबिलिटी। और जैसे ही हम हजार्ड्स को वन बाय वन रिमूव करेंगे तो हमको फ्रीडम की ओर जाएंगे, और फ्रीडम की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे इंजरी से बचेंगे, डेथ होने से बचेंगे, प्रॉपर्टी डैमेज होने से बचेगी, और एनवायरनमेंट इफेक्टेड होने से बचेगा। यानी कि जो भी आपका कार्यस्थल है वो प्रॉपर हाउसकीपिंग वाला होना चाहिए। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, हाउसकीपिंग इज नथिंग ग्रूमिंग, यानी झाड़ू पोछा लगाना ही हाउसकीपिंग नहीं है, लेकिन सारे के सारे काम में आने वाले, इस्तेमाल में लिए जाने वाली हर एक चीजें उसके डिजिग्नेशन प्लेस के ऊपर, उसके इन ऑर्डर प्लेस के ऊपर होनी चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब भी जो रैक हमने पहले से बनाया हुआ है, मान लो कि ये वाला ऊपर का जो रैक है वो टूल्स का है, नॉन स्पार्किंग टूल्स का है, और वो टूल्स की जगह पे हमने ऑर्डिनरी टूल्स रखे हैं, तो डेफिनेटली आप काम करने के टाइम पे आप सीधा आपका जो विजन होगा वो कहाँ पे जाएगा, आपका लिखा हुआ जो वहाँ पे बैनर लिखा हुआ उसके ऊपर जाएगा कि यहाँ पे नॉन स्पार्किंग टूल्स है, आप वहीं से टूल्स निकालोगे और वो टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे, और डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, इंजरी होने की चांसेस है, एक दुर्घटना होने की चांसेस है। हम जानबूझ के निमंत्रण दे रहे हैं। क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्योंकि हमने हाउसकीपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, यानी कि इन ऑर्डर प्लेस के अंदर जो डिजिग्नेशन प्लेस के अंदर जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो उसके डिजिग्नेशन प्लेस के ऊपर ना होने की वजह से ये दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हर एक काम करने से पहले आपको प्रॉपर हाउसकीपिंग करना चाहिए। अनइवन वॉकिंग सरफेसेस, कार्य करने का जो स्थल है वो कार्य करने के स्थल के ऊपर आपको प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि आप पूरे के पूरे मशीन्स के अगल बगल में आप अच्छी तरह से घूम सको, इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। वहाँ पे कंजेस्टेड स्पेस होगा तो आप दूसरी जगह से, दूसरे एंगल से जाके आप मशीन्स का इंस्पेक्शन नहीं कर पाओगे, एक बहुत बड़ी बाधाएं हो जाती है। तो वहाँ पे एक सरफेस का अच्छा होना। एक्सेसिव नॉइस, अनवांटेड नॉइस, एज पर ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से 85 डेसिबल का नॉइस होना चाहिए। वहाँ पे 8 घंटे आदमी काम कर सकता है जो भी वर्कर है, लेकिन वहाँ पे अनवांटेड नॉइस जो ज़्यादा होगा तो वो काम करने के लिए एक्यूरेसी नहीं होगा, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, और जो अगले वाला उसका जो कलीग्स है उसको जो बताना चाहता है वो अच्छी तरह से वो क्लियरफाई बता नहीं पाएगा, तो वो उस टाइम पे ऊपर भी क्या होता है, सिस्टम का फेलियर हो जाएगा, यानी कि वो भी एक अनवांटेड अनसेफ कंडीशन कहा जाएगा। कहने का मतलब कि आपको कार्य करने से पहले, कार्यस्थल के ऊपर जाने से पहले वहाँ पे नॉइस का लेवल चेक करना चाहिए। वहाँ पे मान लो कि नॉइस का लेवल ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, और या तो उसको बंद करना चाहिए या कोई अदर प्रोविजंस उसके ऊपर होना चाहिए। कार्य करने का स्थल प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऐसा मशीन चल रहा है वो बहुत ही हीटेड हो रहा है, तो हीटिंग मशीन वहाँ पे ज़्यादा हीट हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे सिचुएशंस के अंदर आपके वर्क प्लेस प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। पुअर वेंटिलेशन चाहिए
नहीं, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए ताकि हम ऐसी दुर्घटना से हम बच पाए। तो ये था हमारा अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्टिविटीज के बारे में डिफरेंट। अनसेफ एक्टिविटी किसे कहा जाता है, अनसेफ कंडीशन किसे कहा जाता है। और पहले भी मैंने आपको लेसन चालू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज में सेफ्टी ऑडिट आपने सुना है, वो सेफ्टी ऑडिट क्यों किया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा अनसेफ एक्टिविटीज और अनसेफ कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर या आपके कार्य करने के स्थल के ऊपर सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। और सारे के सारे अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस का जड़ क्या है, निग्लिजेंसी ऑफ पीपल, यानी मानवीय क्षति के कारण, जिसे हम इर्गोनॉमिक हजार्ड्स कह सकते हैं, वन टाइप्स ऑफ इर्गोनॉमिक्स हजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसको हम डीपली चर्चा करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट कहने का मतलब ये सारे के सारे जो कंडीशंस और एक्टिविटी है उसका जड़ क्या है, निग्लिजेंसी, यानी हमारी बेदरकारी की वजह से ही ये इंसिडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसमें कुछ डाउट होगा तो हम ऑफलाइन लेक्चर्स जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे और आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो ऐसी हम कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। और ना समझ में आए तो आप हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं। आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, वो हम कम से कम टाइम के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।